ठीक है स्टार्ट। तुम आ रहे हैं, सबसे शोर मचा रहे हो और सबसे लेट आए हो। चलो कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ग्रेट। ब्लेंड टूल के बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया था। ब्लेंड टूल होता क्या है कि दो शेप्स के बीच में मल्टीपल शेप्स को बनाना, उसी को ब्लेंड बोलते हैं। हम कलर से भी ब्लेंड बना सकते हैं, शेप्स का भी ब्लेंड बना सकते हैं। तो एक नई फाइल बना रहा हूँ फटाफट से, अनटाइटल्ड के नाम से बना रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लिया। ठीक है। तो मैंने बात करी थी, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसमें अंदर फिल कलर कुछ नहीं रखा, नील रख लेते हैं। नील रखना ज़रूरी है क्योंकि जो शेप्स हैं वो नज़र नहीं आएंगी। और एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया। और ब्लेंड टूल यूज़ करने के लिए यहाँ ड्रॉप शेडो के नीचे होता है ब्लेंड टूल। तो यहाँ से ड्रैग करके इन दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया, तो इसके बीच में शेप्स आ गई बहुत सारी। ठीक है, एक बड़े रेक्टेंगल और छोटे रेक्टेंगल के बीच में शेप्स आ गई। अब जब ब्लेंड टूल यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कि कितने ऑब्जेक्ट बीच में बने हैं। तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं नंबर्स को। यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं ब्लेंड को। ठीक है, यहाँ से इसमें कर्व डाल सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एक यहाँ तक पहुँच गए थे। नेकलेस बना रहे थे हम लास्ट क्लास में, है ना। F11 प्रेस किया, यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट ले लिया और इसका कलर चेंज करना है ब्लैक से, तो यहाँ कलर लेंगे हम दूसरा। इस सर्कल को मूव करने के लिए आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करके और ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके कर दिया तो ये आ गया। अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 3D लुक देने के लिए, तो उसकी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, तो सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक पे राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी की एक कॉपी लगाई और एक और सेव करके रख लेता हूँ। इन दोनों के बीच में ब्लेंड करना है, तो यहाँ से ब्लेंड टूल लिया और ड्रैग करके ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लेंड बन गया। अब इस ब्लेंड को मैं किसी पाथ के ऊपर भी डाल सकता हूँ। सपोज मैंने एक नेकलेस बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने लिया बेजियर टूल। कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नॉर्मली पेन टूल यूज़ कर रहे थे अभी तक हम फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, बट यहाँ बेजियर टूल यूज़ करेंगे। तो एक क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, बट मुझे क्या कर्व चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग करा है इस एंकर पॉइंट पे, नॉट बोलते हैं इसमें, और यहाँ भी ड्रैग कर दिया। तो ये देखो एक कर्व लाइन आ गई, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन अब एक कर्व लाइन बन गया। ठीक है, अब नीचे जो हैंडल चला गया इसका आर्म, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो जो अगला पाथ बनेगा, नेक्स्ट पाथ, वो इससे इन्फ्लुएंस होकर नीचे होके जाएगा ऐसा। बट आई डोंट वांट दिस, मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ही होके जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, ड्रैग करके जब बनाएंगे, सेकंड ड्रैग जब करोगे आप, तो आपको माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है। और अब अगर आप मूव करते हो तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये हो जाता है कस्प। तो देखो ये मूव कर रहा है एक आर्म, दूसरा नहीं मूव कर रहा। ठीक है, अगेन एस प्रेस कर दूंगा तो फिर से सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सी प्रेस करूँगा कस्प, और यहाँ से इसे कनेक्ट किया, और जितना डिस्टेंस ये है इतने डिस्टेंस पे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो सेम शेप आ जाएगी। ठीक है, शेप टूल से इसको और एडजस्ट कर सकते हो फर्दर। अब मुझे करना क्या है कि इस का पाथ ये लेना है, तो ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल की ऑप्शन आ गई, यहाँ से क्लिक किया और न्यू पाथ पे क्लिक किया। ये मेरे ख्याल इसके हिसाब से छोटा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइज और बड़ा कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया ब्लेंड टूल और यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू पाथ, न्यू पाथ पे क्लिक किया और ये हमने यहाँ क्लिक किया, तो ये देखो इसके ऊपर आ गया। तो जो सीधा जा रहा था ब्लेंड, डिफॉल्ट तो सीधा स्ट्रेट जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, लेकिन अगर हम चाहें कस्टमाइज पाथ पे करना तो उसके लिए क्या करना होता है, एक पाथ ड्रॉ करना है। पाथ ड्रॉ करने के बाद हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे एक कर्व एरो आएगा, उस कर्व एरो से पाथ पे क्लिक करने से इस पर शिफ्ट हो जाता है वो। ठीक है, ये जो पाथ नज़र आ रहा है वही जो सारे डिज़ाइन हमने इलस्ट्रेटर में बनाए थे सेम आपको बनाने हैं। यहाँ डबल क्लिक करने से नॉट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, शेप बन गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, ज़्यादा बाहर आ रहा है। प्लस प्रेस किया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बन गई, यहाँ से इसको फ्लिप कर दिया।
ड्रैग करके इन दोनों को ब्लेंड कर दो आपस में, देखो बन गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसका लाइट कलर करता हूँ, लाइट ग्रे कर दिया। कि स्ट्रोक है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो ये बिल्कुल लाइट ग्रे कर दिया। अब मैं इसमें ब्लेंड करूँगा तो देखना कलर्स का भी शेड आ जाएगा। तो ये लाइट से डार्क जा रहा है। इसके स्टेप्स को इंक्रीज़ करते 80 कर देता हूँ, तो ये बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ताजमहल बनाया था ना हमने लास्ट क्लास में, उसमें इलस्ट्रेटर में, तो इसमें भी बन सकता है। ड्रैग किया, यहाँ से कर्व बनाया, शेप टूल लेकर के इसको थोड़ा सा नीचे ले गए, सेलेक्ट किया। अब मुझे इसी की एक राइट साइड में कॉपी चाहिए एग्जैक्टली। तो इलस्ट्रेटर में तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर में जाने के बाद, आप लोग बने हुए हो ना, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम फ्लिप करते थे उसको, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितना इजी है कि आप यहाँ से इसे पकड़ोगे और ड्रैग करोगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसकी शेप चेंज हो रही है। आई डोंट वांट टू चेंज दिस शेप, तो शेप में वेरिएशन आ रहा है ड्रैग करते हुए, मुझे ये नहीं चाहिए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे आप, जब ड्रैग करोगे तो कंट्रोल का बटन प्रेस कर लोगे कीबोर्ड से। ठीक है, अब मैं कंट्रोल के साथ जब करता हूँ तो एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट जाएगा वो, देखो बीच में कुछ नहीं आ रहा, डायरेक्टली राइट जा रहा है। अब राइट ले जाने के बाद आप राइट क्लिक कर दोगे माउस से, तो दूसरी शेप बन गई। अब इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, तो ये बन गया उसका ऊपर का पोर्शन। अब नीचे वाला बनाना है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, 2 पॉइंट लाइन टूल, शिफ्ट प्रेस करने से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। इसी की एक डुप्लीकेट ले ली नीचे, राइट क्लिक कर दिया। अब इन दोनों में ब्लेंड कर दो, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स 4 कर देता हूँ। सिंगल लाइन को सेलेक्ट करके भी इसे मूव कर सकते हैं, तो ब्लेंड उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, उतने डिस्टेंस उतने गैप में सारा का सारा हो जाएगा। अब यहाँ मुझे वॉल्स बनानी है इसकी, ठीक है, शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व करोगे तो सबसे पहले दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, यहाँ से इसमें ब्रेक कर दिया इनको, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दो इसको। इसी की एक कॉपी बनानी छोटी करके, तो यहाँ से कॉर्नर से छोटा किया, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कॉपी बना ली, शेप टूल लिया, दोनों एंकर पॉइंट यानी नॉड नीचे के सेलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया, शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो स्ट्रेट जाएगा। अब इन दोनों को भी ब्लेंड कर दो, ठीक है। बीच में डोर बनाना है, डोर बनाने के लिए भी वही बेजियर टूल लेंगे, अगेन क्लिक किया, ड्रैग किया, कर्व आ गया, स्ट्रेट लाइन बना ली, दैट्स इट। अब इसी की कॉपी एक रिफ्लेक्ट करनी है, तो यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आप राइट क्लिक करोगे, बन गया। इन दोनों में ब्लेंड कर दो, साइज पूरा का पूरा शिफ्ट के साथ हम छोटा कर सकते हैं, एक ही रेशो में छोटा बड़ा हुआ, तो ये बीच में डोर लगा दिया। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं, तुम लोग बना के देखोगे, पूरा ताजमहल नहीं बनाऊंगा। इसकी फोटोग्राफ तो है आपके पास, है सबके पास, है ना। तो बना लोगे इसको, बना लोगे, बना के दिखाऊं पूरा, है ना। ठीक है, कुछ और बनाते हैं ना, ये भी बना के दिखाना है, ये मैं नहीं बना के दिखाऊं, ये आप लोग बनाओगे, ठीक है। हम कलर्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं इसमें, जैसे उसमें कलर्स को ब्लेंड करते थे, इसमें कलर्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल में ब्लू कलर कर दिया, स्ट्रोक रिमूव कर देना, कभी भी कलर्स को ब्लेंड करोगे तो स्ट्रोक रिमूव कर देना। अब इसी सर्कल के ऊपर एक और सर्कल वॉल्स बना, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कम करना है तो यहाँ से कर सकते, ठीक है, कलर आगे पीछे हो रहा है।
कोई और कलर ऐड करना है तो यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके आप इसमें बीच में ड्रॉप कर सकते हो इंटरेक्टिव फिल टूल का। अब इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है तो आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करोगे, ये जो इसका एक आर्म निकला आ रहा है इससे रोटेट कर लोगे इसको। ठीक है, ये डायरेक्ट ये इनके बीच में बाइफरकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाली जो लाइन है, और दूसरी लाइन से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हैं मूव, पीछे भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल टूल का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आप किसी में पैटर्न फिल करते हो, सपोज मैंने कहीं पैटर्न फिल किया, F11 प्रेस किया और यहाँ से पैटर्न ले लिया कोई सा, अब इस पैटर्न का साइज बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए भी हम इंटरेक्टिव फिल टूल यूज़ करते हैं कि यहाँ से इसे छोटा किया तो पैटर्न आ गया, देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ से बड़ा। ठीक है, तो हम इंटरेक्टिव फिल टूल से क्या कर सकते हैं कि पैटर्न्स को भी वेरिएशन ला सकते हैं, उसका साइज बड़ा छोटा, डायरेक्शन, स्क्यू, स्केल, रोटेट, ट्रांसफॉर्म, सारी की सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव फिल टूल का एडवांटेज है। तो वापस इस डिज़ाइन पे आते हैं और अब मुझे इंटरेक्टिव फिल टूल से इसमें कलर फिल करना है। तो ऊपर ये रेड जा रहा है तो यहाँ से लिए इंटरेक्टिव फिल टूल और ड्रैग करके बनाया, इसमें कलर पे गए, यहाँ से रेड कलर ले लो, थोड़ा सा ऑरेंज है यहाँ पे तो इसमें सेलेक्ट किया, इसमें ऑरेंज ले लो थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर ये ग्रीन कर लो, यहाँ पर नहीं, शेप ये सेलेक्टेड है तो इसमें कलर जाएगा, अब ये सेलेक्टेड है तो इसमें ध्यान रखना। इसमें ब्लू है, और इसमें ऑरेंज है। सबको सेलेक्ट किया एक साथ और इनकी स्ट्रोक रिमूव कर देता हूँ। और इसमें ड्रॉप शेडो देने के लिए ब्लेंड टूल के ऊपर ही टॉप में ड्रॉप शेडो है, ड्रैग किया, सबकी ड्रॉप शेडो एक साथ आ रही है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि कहाँ बनेगी ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो हमें बिल्कुल साथ में बनानी हल्की सी, तो इसे थोड़ा सा आगे तक लेके आए, ड्रॉप शेडो बन गया। अब इसको हम यहाँ बीच में रख सकते हैं और शिफ्ट के साथ इसे बड़ा कर सकते हैं, तो विंडोज़ का लोगो बन गया ब्लेंड टूल से। ठीक है, ब्लेंड टूल का और एग्जांपल लेते हैं कोई, ये कलर्स ब्लेंड कर सकते हो, हम टेक्स्ट में भी ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं। एरियल बोल्ड की जगह एरियल ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा थिक हो जाएगा फॉन्ट। थिक फॉन्ट यूज़ करना चाहिए, अगर हम किसी भी टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो थिक फॉन्ट यूज़ करो। राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, इसको बड़ा कर लेते हैं, इन दोनों में कलर वेरिएशन कर दो, ब्लेंड टूल लिया यहाँ से ड्रैग कर दिया तो ब्लेंड हो गया ये। अब इस ब्लेंड के अंदर और भी कुछ ऑप्शन होती है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करोगे आप तो एक्सेलरेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट्स, यानी ये लॉक लगा हुआ है तो कलर और ऑब्जेक्ट, ऊपर लाइट कलर है नीचे डार्क है, तो कलर और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करेंगे। मैं चाहता हूँ इंडिविजुअल मूव करना तो लॉक को अनलॉक कर दूंगा, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, कलर नहीं। और मैं चाहता हूँ सिर्फ कलर मूव करना, तो कलर आ गया,
दो ही कलर है, से पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसमें और मल्टीपल कलर्स डालता हूँ। आ गए, इनसे कलर्स आ जाएंगे रिफ्लेक्ट करके, और यहाँ पर मैं आया, अब कलर मूव करूँगा तो पता लगेगा। देखो ये कलर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इसको भी हम पाथ पर यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से एक बेजियर टूल लिया, सेलेक्ट किया ब्लेंड को, न्यू पाथ, और इस पर क्लिक कर दो, ये आ गया। एरो की से सिंगल अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, और इसे ड्रैग कर दो ऊपर तक, तो यहाँ चला गया। अब इसके स्टेप्स को इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ से स्टेप्स को इंक्रीज़ करते हैं, 80 कर देता हूँ अराउंड, तो स्मूथली ट्रांजिशन हो रही है इसमें। स्ट्रोक रिमूव करने के लिए राइट क्लिक कर देंगे इसमें, तो इस तरीके से आ रहा है। ये तो 3D टेक्स्ट होता है ना, आगे आ रहा है इस तरीके से। तो जैसा आप ब्लेंड बनाओगे, पाथ बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट को बना सकते हो। ठीक है, इसको हम अलग से बड़ा भी कर सकते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। अगर पाथ में वेरिएशन करना है तो वो भी कर सकते हो, अगर पाथ दिख रहा होगा तो शेप टूल से। ठीक है, जितनी वेव्स देखते हो आप, जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनी होती है इस तरीके की, ये भी ब्लेंड टूल से बनती है। ठीक है, ये भी आप आराम से बना सकते हो। देखो ये ब्लेंड टूल से बना रखा है, पहले एक बनाया, उसे रोटेट कर दिया, देन उसके बाद नीचे बनाया, फिर ये अलग अलग दो बना दिए, इसी के स्मॉल साइज करके यहाँ लगा दिया, बन जाएगा आराम से। कोई डाउट? आप लोग बन जाएगा ना, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी ब्लेंड टूल कर चुके हो ना, तो ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। किसी को फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकता है। सर, हाँ जी। सॉफ्टवेयर दे दो तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए आप आ जाओ, सेंटर आ जाओ, कभी भी सॉफ्टवेयर लेने के लिए मैं आपको दे दूंगा। सेंटर आना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप तो आ ओके सकते हो, नहीं तो रास्ते में मिल जाना मेरे को, नोएडा में मैं दे दूंगा कहीं भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो आप तो ले सकते हो, जो दूर है उनको दिक्कत है, आप को इतनी दिक्कत सर, नहीं। मैं संडे के बाद दे सकती हूँ, अभी संडे तक तो मैं इलाहाबाद में हूँ ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जब आप आओगे ना तब कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा था ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस रहता है, और उसमें भी ना क्या है कि जीमेल से करो तो वो EXE फाइल ख़त्म हो जाती है, तो ऑनलाइन सर, भेजना था। इसीलिए इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए, और क्योंकि माने सर ने बाद में सॉफ्टवेयर लिया तो हम प्रैक्टिस में कुछ भूल ना जाए उस वक्त। अभी तो सब समझ आता है, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे पुराने सेशन हाँ में शायद हाँ स्किप कर जाए कोई। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं तब तो हमें चीज़ें इजी लग रही होती हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा होती जा रही हैं। जब हम खुद करने बैठते हैं तो थोड़ी सी इश्यूज आते हैं, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, दे देंगे। वैसे ओके सर, वैसे मैं दे थैंक यू। वैसे मैं देता नहीं रिकॉर्डिंग, लेकिन चलो क्या मना करो तो। सर दे दो सर, सुपरस्टार की रिकॉर्डिंग तो रखनी चाहिए इंसान को। ठीक है, ऐसी बात कर दिया तो फिर तो देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कहीं वायरल मत कर देना मेरी रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा ये सर, आप तो फेमस मत ना रखिए, आपको खुद ही वायरल होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखा हूँ ऐसा। ठीक है, ये जो जो शेप दिखाई थी मैंने आपको, इसमें शेडिंग है, ये भी हमने ब्लेंड टूल से किया हुआ है। ठीक है, आप शेडिंग्स भी कर सकते हो ब्लेंड टूल से, जैसे ये शेप बनाई, छोटी शेप बनाई, इसमें लाइट कलर कर दिया, यहाँ डार्क कलर कर दिया, तो ये ऐसा शेड आ जाएगा। तो इसको भी ट्राई करना, बना के देखना इसको ऐसे ही, मतलब इसको नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट को भी बना के देख सकते हो। ठीक है, ब्लेंड टूल में और जैसे ये हो गया, शेप्स हो गई, कलर्स में बटन्स वगैरह पहले बना करते थे, अब तो HTML से ही बन जाते हैं, तो वो भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप डिज़ाइन में बनाना है कॉल नाउ, ठीक है, तो उसमें बटन होता है, ग्रेडियंट जा रहा होता है, तो उसको भी बना सकते हैं। शेप टूल लिया, थोड़ा सा राउंडेड कर दिया, इसी के कॉपी बनाने के लिए प्लस प्रेस किया, थोड़ा साइज छोटा कर दिया। एक लाइट कलर कर दिया, एक में थोड़ा डार्क कर दिया,
स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना ब्लेंड करते हुए, क्योंकि स्ट्रोक होगा ना तो वो, अच्छा मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ से नहीं होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो देखो दोनों साइड से छोटा हो रहा है अब, तो मेरे लिए कितना कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर सकते हो इसको, और आप ब्लेंड टूल यूज़ कर सकते हैं बीच में। देखो आ गया, जैसे लिखा होता है ना कॉल नाउ रजिस्टर नाउ, तो ऐसे बटन्स बने होते हैं डिज़ाइंस में, कॉल ऑफ एक्शन जब बनाना पड़ेगा तो आप ब्लेंड टूल यूज़ करके ऐसे बटन्स बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगुलर बना सकते हो, तो ये भी ब्लेंड टूल से बनते हैं। ठीक है, ब्लेंड टूल के बाद आप लोगों को पुराने में किसी में डाउट था, शिफा ने भी बोला था, तो मेरे को पूछ सकते हो, अगर किसी को पुराने में कोई डाउट है तो मैं जल्दी से क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे मूव करूं। अच्छा अच्छा, जो ओलंपिक का साइन बनाया था और वो, तो उसके लिए ऐसा करूंगा कि मैं आपको अलग से क्लास करा दूंगा, क्योंकि इनको तो क्लियर ही है। आप लोगों को जो ओलंपिक का साइन बनाया था, ऑडी का साइन बनाया, शेपिंग के टूल्स किए थे इसमें हमने, वेल ट्रिम मर्ज इंटरसेक्ट और क्रिएट आउटलाइन, वो सबको क्लियर है ना। शिफा आपने मैसेज किया था, आपको भी और आर्यन को दिक्कत थी, और अजिताभ को, आप तीन लोगों को डाउट है ना उसमें। सर मेरी भी लास्ट क्लास में मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मेरी मीटिंग है, आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, ओके, तो आई थिंक तभी आपने ये वाला क्लास लिया था, मुझे भी नहीं क्लियर है। समझ गया, तो चार लोगों को क्लियर नहीं है, तो शिखा और प्रीथा और रजत, मैं वो बता दूं इनको या मैं आगे मूव करूं, इनको अलग से कल करा दूं, जैसा आप लोग बोलो। सर आपकी मर्जी, आपको कराना है तो करा दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी करा ही देता हूँ फिर जल्दी से, क्योंकि सब एक बराबर हो हाँ जाओगे, वरना मुझे कल हाँ फिर, कोई दिक्कत कल फिर से क्लास करानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, शेपिंग के बारे में बताता हूँ कि शेपिंग क्या होती है। मैंने शिखा आपके पास माइक की दिक्कत आती है ना, तो आप ऐसा करना, शिफा आपके पास माइक की दिक्कत आती है ना, तो आप ऐसा करना, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते रहना, मैंने सामने ही रखा हुआ है फ़ोन, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। आप पूछ नहीं पाते, एक माइक अरेंज करो। अब शेपिंग क्या होता है कि हमने सपोज एक रेक्टेंगल बनाया रेड कलर का, और इसके अंदर एक स्टार बना लेता हूँ। सर शिफा पूछ रही है मुझे कंबाइन जॉइन भी बता दीजिए। अच्छा, कंबाइन और ज्वाइन, पहले कंबाइन ज्वाइन बता देते हैं। देखो, पाथ को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, शेप्स को कंबाइन किया जाता है। अब यहाँ से मैंने सपोज एक हेड पार्ट बना दिया किसी का, ठीक है, अब इसके नीचे फेस लगाया, तो इस तरीके से बन गया। यहाँ तो क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, कोरल ड्रॉ क्लोज फिगर में शेप में कलर फिल करता है, लेकिन यहाँ अब मैं कलर फिल करूँगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शेप दोनों की दोनों कंबाइन होनी चाहिए, जब तक ये जुड़ेगी नहीं ना तो होगा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ और दोनों को ज्वाइन करता हूँ, तो कलर तो हो गया, बट मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि ये जो आगे कर्व्स हैं इस वजह से। तो अब ऐसे में क्या करना पड़ता है मुझे कि हमें, इसको भी फिल हटा देता हूँ। अब ऐसे में हमें करना क्या है कि इतना पाथ मुझे अलग से निकालना पड़ेगा इसमें से। तो पाथ निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस प्रेस करोगे तो एक और कॉपी बन गई, ठीक है, शेप टूल लिया, एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, और यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको, ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व करने से क्या है कि ये ऊपर वाला निकल आया अलग और ये नीचे अलग निकल आया। इसमें डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये डिलीट हो रहा है डबल क्लिक करने से, तो ये नीचे की लाइन मेरे पास अलग से सेपरेट निकल आई, और ये फेस निकल आया। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब ये अलग टाइम पे बना था, ये अलग टाइम पे बना है, तो ये दोनों शेप सेपरेट है। ठीक है, अब इन दोनों शेप्स को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप इन दोनों शेप को सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ और कंबाइन करना है। यहाँ से कंबाइन कर सकते हो, और शॉर्टकट किए कंट्रोल एल। ठीक है, तो कंट्रोल एल से कंबाइन कर दिया इसको। अब ये दोनों एक शेप बन गई। यहाँ से शेप टूल लिया, जूम करोगे इसको एक्सट्रीम लेवल तक, और सिर्फ उसके ऊपर रखना है तो ज्वाइन हो जाता है। ये एग्जैक्टली उसके ऊपर रखना होता है, ज्वाइन हो गया है। मेरा माउस का थोड़ा सा स्क्रॉल ख़राब है, तो इसीलिए ये बेचारा कर नहीं पाता। एग्जैक्टली उसके ऊपर रख दो तो ज्वाइन हो जाएगा, तो कलर फिल हो गया देखो। तो इस तरीके से हमने शेप बना ली।
और जो इसके परफेक्ट जा रही है, ठीक है, यहाँ से ठीक कर लेना। तो इस तरीके से हम पाथ को कंबाइन करते हैं। पाथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये हमने पाथ बनाया, बीच में से एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, नॉट बोलते हैं इसमें, तो ये नॉट सेलेक्ट किया, ये नॉट एक ही है, पूरी वायर एक साथ जा रही है। तो यहाँ से हम ब्रेक करेंगे अगर, तो ये दो सेपरेट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ एंकर पॉइंट नहीं भी है, या डबल क्लिक करता हूँ तो एंकर पॉइंट रिमूव हो गया, और डबल क्लिक करता हूँ तो बन गया। कितना ईजी है, राइट क्लिक करके भी मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रेक करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो राइट क्लिक करोगे तब भी मिल जाएगी, डबल क्लिक करोगे तो भी ऐड हो जाएगा, एडिट होगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही आप इसको ब्रेक कर सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना है, जैसे ब्रेक कर देता हूँ पहले फिर ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा, ये तो स्ट्रेट का कर दिया मैंने, कहाँ गया ज्वाइन, ये रहा, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अरे इलस्ट्रेटर तो किसी भी मामले में बहुत इजी है। हाँ हाँ, इसमें ने टूल्स इसे एक के ऊपर एक ही रख देना तो ज्वाइन हो जाएगा। इलस्ट्रेटर के अंदर क्या है कि देखो अपना टेक्स्ट टूल सिर्फ इसमें एक डिस्कनेक्ट नहीं, कनेक्टेड हो सब तो। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? हाँ तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस इलस्ट्रेटर से इजी है, इलस्ट्रेटर से इजी है। इलस्ट्रेटर में ऑप्शन ज़्यादा है ना। अब देखो इसमें अगर टेक्स्ट टूल की बात करो तो सिर्फ एक ही टूल है, टाइप टूल, और इसी से सारे काम हो जाते हैं। अभी मैं टाइप टूल भी करा दूंगा आपको, ठीक है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ शेप्स का, ठीक है। तो ये पाथ का तो क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको दो पाथ अगर अलग अलग टाइम पे बनाते हो तो आपको पहले कंबाइन करना पड़ेगा अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो। किसी भी पाथ की पोजीशन चेंज करनी है तो आप उसमें एंकर पॉइंट ऐड करोगे, डिलीट करोगे, और हैंडल से उसके कर्व्स को कंट्रोल करोगे। जैसे इसमें हैंडल तो होते ही हैं, तो यहाँ से अब एक को मूव करोगे दूसरा भी हो रहा है, आप चाहते हो वो ना हो तो सेलेक्ट करके कस्प करना होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं कस्प। ये रहा, अब एक एट ए टाइम एक ही मूव करेगा, दोनों मूव नहीं करेंगे। मैंने सी बनाते हुए, लेकिन सी है कस्प का, लेकिन वो ड्रॉ करते हुए, जो बिजियर बिजियर टूल से बनाते हैं। अभी मैंने नेकलेस बनाया था ना तो सी प्रेस किया था कस्प के लिए। हाँ, और शेपिंग के अंदर क्या था, मैंने रेक्टेंगल और स्टार बनाया था, ये रहा। शेपिंग में क्या है कि दो शेप्स होती है ना, इन दो शेप को मिला करके हम मतलब इसमें ऐड करके इन दोनों शेप्स को इन दोनों शेप्स में सब्ट्रैक्ट करके, या इनकी आउटलाइन बना के, मतलब इसमें क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं, बस यही है शेपिंग। जब आप दो शेप या एक शेप को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, दूसरी शेप को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो शेप को सिलेक्ट करते हो तो प्रॉपर्टी पैनल में आपके पास शेपिंग टूल्स आता है। अगर शेपिंग टूल यहाँ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे और ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा शेपिंग। तो ये सारी रही ऑप्शंस, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और क्रिएट बाउंड्री, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने से क्या है कि जो बैकग्राउंड में शेप थी उसी का फोरग्राउंड में कलर आ गया और ये एक शेप बन गई, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ अंडू करने के लिए, फिर दोबारा से सेलेक्ट किया दोनों को, और ये होता है ट्रिम। ट्रिम से क्या होता है कि क्लिक कर दिया तो दिख तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इन दोनों की जो ओवरलैपिंग थी वो डिलीट हो गई, ये देखो। फिर से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आता है आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो ओवरलैपिंग है वो बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए मैंने सर्कल्स बनाए थे समझाने के लिए, तो सर्कल्स बना लेते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने यही कराया था, जल्दी से करा देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग तो हो मिल ही जाएगी आप लोगों को, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। शेपिंग्स कराई थी, तो ये हमने खूब सारे सर्कल बना लिए, सबको सेलेक्ट किया और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने से एज इट इज़ दिख रहा है, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि जो रेड के नीचे ब्लू और रेड और येलो है तो ये गायब हो गए हैं, डिलीट हो गया उतना पोर्शन, देख रहे हो। तो ऐसे रिंग्स बन गए, इंस्टेड ऑफ सर्कल्स अब ये रिंग बन गए हैं, ठीक है। तो इसको भी डिलीट करता हूँ। कोरोडॉ में ऐसा हो सकता है कि कभी जैसे इलस्ट्रेटर में कई बार हमारा वर्क स्पेस चल जाता है, जो इधर उधर के टूल्स से वो गायब हो जाते हैं। तो आपने बताया था कि हम एसेंशियल ग्राफिक्स वहां जाके सही कर सकते हैं, ऐसा हाँ, इसमें भी होता है।
बिल्कुल राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके आ रहा है मेन्यू बार स्टैंडर्ड, ये देखो मेन्यू बार गायब हो गया। अब कहाँ से लाओगे, तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, सीधा मेन्यू बार पे क्लिक कर दो, आ गया। राइट क्लिक किया, स्टेटस बार चला गया, स्टेटस बार आ गया। प्रॉपर्टी पैनल चला गया, प्रॉपर्टी बार चला गया, नहीं आ रहा, राइट क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सिर्फ राइट क्लिक करना है सिंपली। और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। रीसेट कर सकते हो टूल बार को, ईजी है इसमें तो और भी ज़्यादा, सिर्फ राइट क्लिक करना है, ठीक है। और विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस, और ये आ गए, यहाँ से भी वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट रखो तो ऐसा ही रहेगा जैसा मेरा बना हुआ है। और जो नया वाला है 19 करा रहा हूँ मैं, इसमें तो राइट साइड में है ना सारी की सारी चीज़ें ये सब, तो इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से ओपन होती हैं विंडो में से, नहीं यहीं प्लस है, इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी ऑप्शन आ गई, तो यहाँ से ला सकते हो इनको, ठीक है। यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से बंद कर सकते हो, चला ही गया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट खो जाए, जैसे डॉक्यूमेंट एरिया बहुत बड़ा है, हमने रेक्टेंगल यहाँ बना दिया और हमें मिल ही नहीं रहा है, अब हम पेज पे आ गए यहाँ, अब हम कहाँ ढूंढें उसको, ठीक है। माउस तो मान जा थोड़ा सा, अब हम ढूंढ नहीं पा रहे उसे सपोज, तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करोगे जूम पे, देख रहे हो अब वो कॉर्नर पे दिख रहा है रेड कलर का, तो ये पेज को इसे मूव कर दिया पूरा यहाँ, तो यहाँ आ गया। अब पेज के सेंटर में आना है तो इसको पी प्रेस कर दोगे तो पेज के सेंटर में आ जाएगा, सिंपल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लूज़ कर चुके हो या विजिबिलिटी से ऑफ हो गया तो आप यहाँ से कर सकते हो, पूरा डॉक्यूमेंट एरिया दिखता है, ठीक है। मैं बना रहा था कुछ वेल ट्रिम मर्ज से लोगो, ठीक है, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हीं को फटाफट से शेयर करता हूँ। ये बना के दिखाए थे मैंने, ये तुम लोग खुद बनाओगे, ये बना के नहीं दिखाऊंगा, ये बनाते हैं, लास्ट टाइम ये नहीं बनाया था, है ना। ये बताओ कैसे बनेगा, ये मेरा ही बनाया हुआ है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लोगे, ब्लैक कलर, कलर फिल करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्ट्रोक रिमूव कर देता हूँ, स्ट्रोक में यूजुअली आई डोंट लाइक। सेलेक्ट किया, क्लिक किया और इसे ड्रैग किया, राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी डी डी, तो इसकी कॉपीज बना दी, ठीक है। अब जैसे परफेक्ट नहीं जा रहा ना, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एंगल नहीं डाला 360 का, तो 360 डिग्री एंगल भी डाल देते हैं। अब चलो वैसी बात आ गई, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो तो आप यहाँ से रोटेट व्यू से करोगे इसमें, कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म में रोटेट, सेलेक्ट, इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट नीचे किया और एंगल डाला 30, क्योंकि 360 को